वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता हो तो वो कैनिबल होता है स्टूडेंट्स, हमें याद रखना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर ए है। लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑप्शन पे भी विचार करेंगे। हर्बीवोरस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। वन हु लीव्स ऑन वेजिटेबल, हर्बीवोरस, वन हु लीव्स ऑन वेजिटेबल। और जो कार्निवोर होता है, कार्निवोर होता है स्टूडेंट्स ईटर ऑफ फ्लैश, मांस खाने वाला। तो इसमें हमारा आंसर जो है कैनिबल जो है हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो आदमी औरतों से नफरत करता हो। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो है मिसोजिनिस्ट। ये देखिए मिसोजिनिस्ट जो है सी पे दिया गया है, ये हमारा आंसर है। और ऊपर दिया गया है मिज़ेंथ्रोपिस्ट, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिज़ेंथ्रोपिस्ट होता है ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। ऑन द अदर हैंड हम लिंग्विस्ट को लेते हैं, लिंग्विस्ट होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, ए मर्डरर ऑफ वंस फादर, अपने पिताजी का हत्यारा। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 पे दिया है होमिसाइड, नंबर 2 पे दिया गया है फैट्रिसाइड, नंबर 3 पे दिया गया है पैट्रिसाइड, और नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग। ऑन द अदर हैंड पैट्रिसाइड जो होता है, पैट्रिसाइड हमारा आंसर है अपने पिता का हत्यारा। और जो फ्रेट्रिसाइड दिया है इसमें कुछ स्पेलिंग गलत है, अदरवाइज तो अगर इसमें आर ना हो तो ये फैट्रिसाइड होता है भाई की हत्या करने वाला। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने वाला, या वो जो अपने भाई की हत्या कर दे उसे फैट्रिसाइड कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, जो आसानी से दूसरे में विश्वास कर ले, एक ऐसा व्यक्ति। ए पर्सन हु इजीली बिलीव्स ऑन अदर, ये भी कह सकते हैं। तो पहले नंबर पे है स्टूडेंट्स क्रेडिबल, विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। और 2 नंबर पे दिया है स्टूडेंट्स क्रेडुलस। क्रेडुलस वही व्यक्ति होता है जो दूसरों में आसानी से विश्वास कर लेता है। ए पर्सन हु इजीली बिलीव्स ऑन अदर। और क्रेडिटेबल जो है वो होता है सराहनीय। हम कह सकते हैं, वी कैन से स्टूडेंट्स आमिर खान परफॉर्मेंस इज क्रेडिटेबल इन हिज फिल्म 3 इडियट। तो क्रेडिटेबल होता है सराहनीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, सुनने वालों की गैदरिंग या कलेक्शंस ऑफ हियरर्स हम कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1 नंबर पे दिया है क्राउड, ये तो भीड़ होती है स्टूडेंट्स। नंबर 2 पे दिया है बी पे स्पेक्टेटर, दर्शक हम कह सकते हैं इसको, स्पेक्टेटर दर्शक। और ऑडियंस होता है वो लोग सुनने वाले जो किसी को सुनते हैं बैठकर, एन असेंबली ऑफ हियरर। तो नंबर सी पे हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच वर्ड हैज बीन स्पेल्ड इन 4 डिफरेंट वे, 4 अलग अलग प्रकार से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, सही स्पेलिंग बताइए। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
कई बार कई अलग अलग चार अलग अलग वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक गलत होता है, यस आपको सही छांटना होता है। या कई बार चारों एक जैसे ही शब्द दे दिए जाते हैं, उनकी स्पेलिंग को गलत कर दिया जाता है और उनमें से एक सही स्पेलिंग चुननी होती है। वही आज ऑप्शन हमारे सामने है, एक ही स्पेलिंग है, उसको गलत किया हुआ है और सही आपको चुनना है। ऐसे में ऑप्शन हमें कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। जैसे ही हम उस वर्ड को देखते हैं जो हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी तरह की स्पेलिंग्स हमें कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए पहले मन में सोचकर कि ग्रेटफुल वर्ड है, हमें ग्रेटफुल की स्पेलिंग को याद करना चाहिए और नीचे सीधा उसको टिक करना चाहिए, अदरवाइज तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो देखिए ग्रेटफुल इसमें दिया हुआ है और ग्रेटफुल की स्पेलिंग होती है GRATEFUL। तो देखिए वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है GRATEFUL, ग्रेटफुल। अब स्टूडेंट्स उसके बाद में बैचलर शब्द को देखिए, बैचलर। तो बैचलर की स्पेलिंग क्या होती है, पहले हम मन में सोचेंगे BACHELOR। तो BACHELOR कहां पर, यहां पर देखिए BACHELOR एक नंबर में है स्टूडेंट्स, और BECHELOR ये BACHELER ये BECH। तो देखिए BACHELOR यही स्पेलिंग बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। 9 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां ग्रामर शब्द की स्पेलिंग दी गई है। तो ग्रामर की स्पेलिंग जो है वो भ्रमित करती है, GRAMMER। मैंने अपने कोचिंग सेंटर में भी देखा है, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि MER बोलते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आपको याद होनी चाहिए। GRAMMAR ये होता है ग्रामर शब्द की सही स्पेलिंग। तो ये बाकी जो है कंफ्यूजिंग है, इनसे हमें बचना चाहिए। अगला है स्टूडेंट्स पैनक्रियाज। तो PANCR, देखिए ये A यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पैनक्रियाज ये PEN नहीं होता, ये देखिए PEN नहीं होता, PANCREAS ये है सही स्पेलिंग पैनक्रियाज की, D नंबर पे दी गई है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स नंबर 11 पे ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT। तो यहाँ ये A और ये E स्टूडेंट्स को भ्रमित करता है, ये सोचते हैं PERENT होगा या PARANT होगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना चाहिए। पेरेंट जो होता है वही पेरेंट है, ये ट्रांस की स्पेलिंग आगे क्लियर है, ट्रांसपेरेंट A। बाकी स्पेलिंग सभी इसमें देखिए गलत दी गई है, TRANS PARANT, कंफ्यूजन C में दिया गया है। उसके बाद में वेजिटेबल, वेजिटेबल में हम अक्सर ये सोचते हैं कि VEGI होगा और यहीं पर हम मार खाते हैं, लेकिन हकीकत में VEGETABLE होता है स्टूडेंट्स। ये वाली स्पेलिंग इसमें बिल्कुल सही दी गई है A नंबर पे। अगर हम सभी को, अगर हमें स्पेलिंग याद है, मन में सोचिए और सीधा टिक कीजिए। हमें चारों को देखते ही कंफ्यूजन जो है होना स्वाभाविक है। उसके बाद में 13 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, 13 नंबर पे है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ACCIDENT, और वो देखिए एक नंबर पे ही दिया गया है, यहाँ भ्रमित किया गया है, A लगाया हुआ है। यह देखिए ACSI ये गलत है बिल्कुल, तो एक्सीडेंट A हमारा बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर में सीधे देखिए CALCULATER, ये देखिए ER, यहाँ पर ER भ्रमित करता है और ये स्पेलिंग में जरूर मिलेगा कैलकुलेटर। आप देखिए कहीं भी जाएंगे तो हमें स्पेलिंग में जरूर यहाँ E कंफ्यूजन होता है, TOR होता है कैलकुलेटर। तो ये C नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद ज्वेलरी। तो देखिए स्टूडेंट्स ज्वेलरी में A नंबर पे स्पेलिंग गलत है, B पे भी स्पेलिंग गलत है, JEWELL होता है और फिर आगे ERI। तो यहाँ D जो है ऑप्शन बिल्कुल सही स्पेलिंग दी गई है, D ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए स्टूडेंट्स कंसीव। देखिए कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना, और कंसीव की जो स्पेलिंग है वो हमें भ्रमित करती है स्टूडेंट्स। अगर हम ध्यान से देखें ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग, ये देखिए यहां पर है कंसीव CONCIEVE और यहां पर है स्टूडेंट CONCEIVE।
ये दोनों स्पेलिंग हमें कंफ्यूज करती है। बाकी ये तो हमें पता ही है, कैन नहीं होता, CAN नहीं होता, लेकिन कंसीव की ये दोनों स्पेलिंग हमें भ्रमित करती है। लेकिन सही स्पेलिंग जो है वो सही स्पेलिंग कंसीव ये है स्टूडेंट्स, जो डी में दी गई है, CONCEIVE। उसके बाद में आते हैं बैगर पे स्टूडेंट्स। देखिए बैगर, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बैगर ये सही होगा, BAG, ये तो बैग वाला बैग होता है स्टूडेंट्स, लेकिन BEG बैग भिखारी, भिक्षा मांगना, और बैगर उसी से बनता है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो कंफ्यूजन है वो इसी में बनता है, BAGGAR, जबकि होता है BE बैग, बैग से बनता है भीख मांगना, बैगर भिखारी। तो BEGGAR हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ईडियम एंड फ्रेजेस, देखिए अगला टॉपिक है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस में 18 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, राइवलरी। देखिए ये दिया गया है राइवलरी, तो ए यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिलता है। नोबल ब्लड, क्लोज एसोसिएट, ब्लू ब्लड, ये इसके ऑप्शन नहीं है। 19 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। तो टॉक रिलेवेंट तो सही नहीं है, गलत है, ये तो सीधी बातें करना है। नोट टू कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट से दूर होकर कुछ आना, तो ये इसमें इसका आंसर बनता है स्टूडेंट्स। नोट टू कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट के ऊपर कोई भी बात ना करना। टू कम टू टर्म, टू रिड्यूस टू नथिंग, तो बी हमारा इसमें आंसर आता है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब है कि पॉइंट पे कोई भी बात ना करना, इधर उधर की बात करना। टू बीट अबाउट द बुश। अगला इडियम एंड फ्रेजेस में आगे देखिए स्टूडेंट्स, ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक मुश्किल समस्या। उसके बाद में है स्टूडेंट्स एट लार्ज, काफी मात्रा में। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, नो डाउट द गवर्नमेंट हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू अरेस्ट द स्मगलर्स, स्टिल मैनी ऑफ देम आर एट लार्ज, यानी काफी संख्या में है, हर जगह है, एवरीवेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एवरीवेयर ये सही आंसर बनता है। एट लार्ज, एवरीवेयर, हर जगह है, बड़ी मात्रा में है। तो देखिए एवरीवेयर यहां पर हमें आंसर मिलता है। अगला स्टूडेंट्स है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब हाथ में आना और खा लेना, मुंह में चला जाना, यानी गरीब लोग जो हैं, जो गुजारा करते हैं, उनके हाथ में, यानी मेहनत करते हैं, जो आता है उसका खरीद कर खा लेते हैं। तो पुअर कंडीशन हम उसको कह सकते हैं, हैंड टू माउथ। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहां पर आंसर है, लिविंग इन पुअर कंडीशन, गरीब अवस्था में जीना। अगला है स्टूडेंट्स 23 नंबर में देखिए, अगला है स्टूडेंट्स देखिए ए रेड लेटर डे। तो इसका मतलब होता है ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। देखिए स्टूडेंट्स ए पर ये दिया गया है। 24 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स कहता है इट इज बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। देखिए यानी लेट इट समथिंग बी पुट बिटवीन टू ऑफ अस, इसका मतलब ये तुम्हारे और मेरे बीच में है, यानी कोई भी बात है या कोई झगड़ा है या कोई भी मैटर है, तो कहता है लेट इट समथिंग बी पुट बिटवीन टू ऑफ अस। तो ए नंबर इसमें बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। इन कॉन्फिडेंस वी विल कीप ए डिस्टेंस बिटवीन आवर सेल्फ, वी विल कम क्लोज। तो ये सभी ऑप्शन जो है बनाए गए ऑप्शन है, पहला इसमें बिल्कुल सही है। 25 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, ही रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स यानी रीड्स बिटवीन द लाइन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू रीड केयरफुली, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू सस्पेक्ट, टू कंसंट्रेट फुली। तो यहां पर ही रीड्स बिटवीन द लाइन, वह लाइनों के बीच बीच में पड़ता है। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये इसका आंसर होता है।
तो बी हमें इसमें जो है आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये टॉपिक, आपको हमारा ये टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।